भारत की झलकियां सारांश हिंदी में। पहली कहानी, गोवा का बेका। ये कहानी पुर्तगाली शासन के समय गोवा में रहने वाले एक बेका के बारे में है। उस समय लोग बड़े भट्टियों में बनाई गई रोटियां खाते थे। इन्हें बेचने वाले बेकरों को पदर कहा जाता था। वे बांध से एक तेज आवाज निकालते हुए सड़कों पर रोटियां बेचते थे। आजकल भले ही हम ये रोटियां न देखें, लेकिन कभी कभी भट्टियां और कुछ बेकर अपने पूर्वजों का पारंपरिक व्यवसाय चलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब बेकर दिन में 2 बार आता था। वो लेखक का मित्र और मार्गदर्शक था। लेखक के घर की नौकरानियां रोटियां खरीदती थीं, जिन्हें वे चाय के साथ खाती थीं। उन दिनों विशेष रूप से मीठी बोल रोटी किसी भी अवसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। साथ ही बेकर का एक खास पहनावा कबाई होता था, जो घुटनों तक पहुंचने वाला एक टुकड़े का फ्रॉक होता था। उस समय बेकिंग एक लाभदायक व्यवसाय था। दूसरी कहानी, कूर्ग। ये कहानी कूर्ग या कोडागु के बारे में है, जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। लेखक कूर्ग को स्वर्ग के समान स्थान बताता है, जो मैंगलोर और मैसूर के बीच स्थित है। यह निश्चित रूप से भगवान का निवास स्थान है, क्योंकि इसमें सदाबहार जंगल, मसाले और कॉफी के बागान हैं। सितंबर से मार्च तक यहाँ का मौसम अच्छा रहता है और इसलिए यहाँ कई पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ की हवा में कॉफी की सुगंध है। कूर्ग लोगों के ग्रीक या अरबी वंश के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि सिकंदर की सेना का एक हिस्सा यहाँ बस गया था, क्योंकि उनके लिए लौटना संभव नहीं था। इस प्रकार वे यहाँ बस गए और स्थानीय लोगों से शादी कर ली। हमें कूर्ग के लोग कुप्पिया पहने मिल सकते हैं, जो अरबों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया के समान एक लंबा काला कोट है। कूर्ग के लोग भी बहुत बहादुर होते हैं। भारतीय सेना की कूर्ग रेजिमेंट सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंटों में से एक है। साथ ही हमारे पहले सेनाध्यक्ष जनरल कैरियाप्पा कूर्ग से ही आते हैं। कूर्ग के जंगल और पहाड़ियां कावेरी नदी के लिए प्रमुख जल स्रोत प्रदान करते हैं। साथ ही इन जलों में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली महासीर पाई जाती है। ब्रह्मागिरी पहाड़ियों के ऊपर से हम कूर्ग का पूरा दृश्य देख सकते हैं। साथ ही कूर्ग के पास निसर्गधाम द्वीप के बिल्ले कुप्पे में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तीसरी कहानी, असम की चाय। यह आखिरी कहानी राजवीर और प्रंजोल नाम के 2 दोस्तों से शुरू होती है, जो असम की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में वे एक सड़क किनारे के विक्रेता से चाय खरीदते हैं। चाय पीते हुए राजवीर प्रंजोल को बताता है कि दुनिया भर में लोग एक दिन में 800 मिलियन से अधिक कप चाय पीते हैं। जहां राजवीर खूबसूरत और शांत दृश्यों को देख रहा है, प्रंजोल एक जासूसी उपन्यास पढ़ने में व्यस्त है। जहां तक देखा जा सकता था, वहां चारों ओर चाय की झाड़ियां थीं। उन्होंने एक इमारत भी देखी जो एक चाय बागान थी। असम में सबसे बड़े चाय के बागान हैं और कोई नहीं जानता कि पहली बार चाय की खोज किसने की थी। लेकिन इसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक चीनी किंवदंती के अनुसार चाय की कुछ टहनियां गलती से उबलते पानी में गिर गईं। राजा को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। इस तरह चाय की खोज हुई। एक भारतीय किंवदंती के अनुसार बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म में ध्यान के दौरान नींद से बचने के लिए अपनी पलकें काट दी। इनमें से लगभग 10 चाय के पौधे उगाए और इस तरह से जब इन्हें गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो नींद भाग जाती है। दोनों मरियानी जंक्शन पर उतरे और धेकियाबारी चाय बागान चले गए। वहां उन्होंने महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ते देखा। प्रंजोल के पिता उनका स्वागत करने वहां आए थे और उन्होंने कहा कि वो चाय के बागानों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। राजवीर कहता है कि वो उनसे सीखने के लिए उत्सुक है।